अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या बनाने वाली हैं, जल्दी से बता ही दीजिए। आज हम बनाने वाले हैं पत्ता गोभी के कबाब। आप चाहे तो इसे टिक्की भी कह सकते हैं, आप चाहे तो पत्ता गोभी के कटलेट भी कह सकते हैं। आप सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में बना सकते हैं और कोई मेहमान आए तो आप बना के लगा भी सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। तो चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। तो ये हमने पत्ता गोभी को अच्छी तरीके से काट लिया है और थोड़ा सा हमने बड़े बड़े काटे हैं। बड़े बड़े काटने से क्रिस्पी बनेंगे बहुत अच्छे, किसी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए आप बड़े बड़े काटें। और बड़े बड़े काट कर हमने अच्छी तरीके से इसे धो लिया है। ये हमने आधी पत्ता गोभी लिया है, अब इसे हम डाल ही देते हैं। ये देखें इस तरीके से हमने एक प्याज को काट लिया है और काट के इस तरीके से हमने निकाल दिया है, खोल दिया है इसे प्याज मतलब सारे लेयर खोल दिए। हाँ, सारे लेयर खोल दिया है। तो हमने एक प्याज को ले लिया, इस तरीके से हमने काट लिया है। और ये हमने 4 मिर्ची है, इसे हमने बारीक बारीक काट ली है, इसे भी डाल दिया। हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती रखी हुई है, इसे भी हम डाल ही देते हैं। मतलब धनिया पत्ती थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमने धनिया पत्ती ज़्यादा ली हुई है। 1 चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे, 1 चम्मच हम नमक डाला है सादा हुआ, आप स्वाद अनुसार नाप डाल सकते हैं। और 1 चम्मच हम इसमें पिसी हुई मिर्ची डाल देते हैं। 1 चम्मच हम इसमें पिसी हुई धनिया पाउडर डाल देते हैं। आधी चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। ये हमारी दरोरी हुई धनिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गाइस। मतलब धनिया को कूट के। बिल्कुल। तो अभी इसे हमें 2 चम्मच डाल देनी है, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, हमने इसे अच्छी तरीके से डाल देना है। तो मम्मी अदरक लहसुन का पेस्ट कितना डालना है? 2 चम्मच अच्छी तरीके से आप डाल दें। 1 चम्मच हम महरास मसाला डालेंगे। हम इसमें हींग डालेंगे। कितना मम्मी हींग? 2 चुटकी, यानी इतना हाथ से लेकर 2 चुटकी लेनी है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं, मसाला हमारा अच्छी तरीके से इसमें मिल जाए। मसाला मिलाना तो बहुत ज़रूरी है गाइस। तो मसाला मिलाना तो बनता है ना, तो इस तरीके से अच्छी तरीके से आप मिला दें। ये देखें इस तरीके से। और अब इसमें हम चावल का आटा डालते हैं। कितना मम्मी? आधी कटोरी। तो ये देखें, इसे हमें अच्छी तरीके से मिला देना है चावल के आटा को। आपके पास अगर पोहा हो, आप पोहा भी पीस कर डाल सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसी तरीके से करें। अब इसमें हम बेसन डाल देते हैं आधी कटोरी। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, यानी आधा कटोरी बेसन, आधी कटोरी चावल का आटा। हाँ, तो हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके से, ये देखें, आप ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना डालें, जब आपको ज़रूरत हो तभी आप डालें। तो ये देखें, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल ही देते हैं, बस ज़रा सा ही डालें। ये देखें, तो आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपके कटलेट बिल्कुल सही नहीं बनेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें। तो ये देखें, हमारा अच्छी तरीके से ये डोर बिल्कुल तैयार हो गया। और इसमें जो हमने ये पत्ता गोभी डाला हुआ है ना, देखिए अलग अलग दिख रहा है, इसी तरीके से होना चाहिए। ये हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। तो हाथ में हम इस तरीके से तेल लगा लेते हैं, ये देखें इस तरीके से। और हमें छोटा छोटा इस तरीके से बॉल बना लेना है, यानी थोड़ा छोटा छोटा सा इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से। ये देखें, मतलब पहले बॉल बनाना है मम्मी। हाँ, फिर ऐसे इस तरीके से दबा देना है। बिल्कुल। देखिए हमारी टिक्की तैयार हो गई है। अब इसे इस तरीके से रखते जाएंगे। तो ये देखें गाइस, हमने इस तरीके से, आप हाथ से इस तरीके से आप करें। ये देखें, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें, हाथ से कर दें इस तरीके से। ये देखें टिक्की तैयार हो गई है, बहुत आराम से है, कोई भी बना सकता है। ये देखें, तो एक एक करके हमने सारे बना लिए। चलिए तो आप फ्राई करने चलते हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया था, तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब एक एक करके हम डाल ही देते हैं, और डालना तो बनता है। तो ये देखें गाइस, इस तरीके से डाल दें। ये देखें, बड़े आराम से फ्राई होंगे, इसमें दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, आराम से बिल्कुल होने वाले हैं हमारे। वीडियो पे बने रहेंगे तो रेसिपी आपको समझ में आएगी। देखिए हमारे हल्के हल्के से कलर आ चुके हैं।
बहुत ही अच्छा कलर आया है गाइस, ये देखें। और जो वीडियो पे नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, फ्री में करें, और फ्री में करना तो बनता है। तो मम्मी हमें ऐसे फ्राई करना है, यानी कि हल्का ब्राउन हो जाए। हाँ, तो ये अच्छी तरीके से हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल ही लेते हैं, और निकालना तो बनता है। तो ये देखें गाइस, हमने निकाल लिया। तो एक एक करके हम इसी तरीके से डाल देते हैं, और डालना तो बनता है। तो ये देखें गाइस, इस तरीके से हमने डाल दिया है। ये करके तो हमने सारे फ्राई हो जाएंगे हमारे एक ही साथ में। इसमें दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बस इसको छेड़खानी बिल्कुल भी ना करें तो आप बहुत अच्छी फ्राई होने वाले हैं। मतलब मम्मी हल्का फ्राई हो जाए उसके बाद ही हमें पलटाना है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से आप भी बनाएं जिस तरीके से हम बना रहे हैं, फिर एक बार क्या आप बार बार बनाकर खाएंगे। और पत्ता गोभी तो आपके घर पे हमेशा आती रहती होगी। ये बात तो सही है, बच्चे खाते भी नहीं है हरी सब्जी, तो इसी बहाने बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। तो इसी तरीके से आप बनाएं और बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं। और मम्मी वैसे भी ये फटाफट बन जाती है ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अब इसे हम पलटा ही देते हैं। ये देखें, तो हमने पलटा दिया, बड़े आराम से पलट जाते हैं। ये देखें, इस तरीके से एक तरफ हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब हम दूसरी साइड भी इस तरीके से फ्राई कर ही लेते हैं पलटा कर। तो ये देखें गाइस, इस तरीके से आप पलटा कर बस बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये हमारे कबाब अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल ही लेते हैं, और निकालना तो बनता है। तो ये देखें गाइस, बहुत ही बेहतरीन बने हुए हैं। बस आप भी बनाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए। तो ये हमारा पत्ता गोभी का कबाब बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप चाहे इसे पत्ता गोभी का टिक्की या कटलेट भी कह सकते हैं। तो गाइस ये बहुत बेहतरीन बना है, बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। तो आप अपने घर पे कब बना रहे हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।